भक्ति कर ली, अगर भक्ति में ढिलाई रख ली तो धाम में भी नहीं कर पाओगे। यहां भी बहुतायत है, बहुतायत। ये बहुत समझने का विषय है, बहुत समझने का विषय। चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के लिए बढ़िया दांव लग गया, वृंदावन का आश्रयवास मिला है, तो इसमें हरि माया जाल रचती है। भक्ति में, धाम में, तीर्थों में ऐसा मत समझो कि भक्ति में माया का प्रवेश नहीं हो सकता। नहीं, वो भक्ति बन के आ जाएगी, भक्ति बन के आ जाएगी, सेवा का भाव प्रकट करेगी, भक्त रूप धारण करेगी, क्योंकि जानती है भक्त हैं ऐसे तो फंसेंगे नहीं। तो माया का मतलब क्या है? जादूगरनी। बस समझना है कि भक्ति और माया का अंतर क्या, कैसे पहचानोगे कि माया या भक्ति? जाके संग कुमति मति उपजय करे भजन में भंग, ये माया है। चाहे वो भाग्य रूपी अस्त्र से काट के फेंक देता है और अविवेकी इसी में डूब जाता है। बड़ी कृपा हुई, बहुत बढ़िया, जिंदगी भर तरसे हैं, अब मिल गया है खान पान भोग सामग्री, भोगो और नरक जाओ। योग से भोग और भोग से रोग, पहुंचो नरक। बहुत समझने का खेल है, बहुत समझने का। स्पष्ट कह रहे हैं, चाहे आस्ताम दुर्मति कोटिर दुश्चेष्टा कोटिर अप्यास्ताम। बहुत ध्यान से सुन लो। तुम्हारी करोड़ों प्रकार की दुर्बुद्धियां रही हैं, करोड़ों प्रकार के दुष्कर्म किए हो, करोड़ों प्रकार से तुम्हारी निंदा हुई है। अब तुम वृंदावन आ गए हो, अब होश में हो जाओ तो तुम्हारे अंदर विराग प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकट हो जाएगा। इसमें बाधा पहुंचाने वाला क्या है? और स्त्री नाम निदुष्ट नर के विणमूत्र श्लेष में पूजाद्य पूर्णे गते पिकरणे। कान खोल के सुन लो, मलमूत्र के द्वारों में भोग की वृत्ति रखना दुर्गति पाना है। हरिति वृंदावन रति विवेक विरतिश्च दुरमुत्किरति। स्त्री रूपा हरिमाया तदुपर मायाति दूरतोपाया। हरिरति हरिभक्ति प्राप्ति के मार्ग में चलने वालों को ये माया हरिभक्ति का रूप रख करके आती है। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत। देखो, पूतना ने ऐसा रूप रखा था कि हिम्मत ही नहीं हुई यशोदा मैया किया और किसी ब्रजगोपी की पूंछ ले कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। सब लालजू की तरफ ही इशारा करती जाती, क्योंकि इतनी सुंदरी वैभवशाली साक्षात लक्ष्मी जी मानो आ रही, तो बोले अपने प्रीतम से मिलने जा रहे, इशारा कर दिया। किसी की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे ही जब माया किसी बड़े भक्त को छलती है, जब उत्तम साधक को छलने जाती, तो ऐसा वैसा रूप नहीं कि आप ऐसे रोक सको। हर ज्ञान, हर बात, हर उत्तर। फिर तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति किस कोटि की है? अगर विवेक वैराग्य की तलवार से काट सको तो काट सको, नहीं तो तुम्हें काट के रख देगी। यदि हरि का भरोसा है, अहंकार नहीं किए हो तो बचा लेंगे, अगर अहंकार है तो मुंह भरा गिरोगे। देवर्षि नारद जैसे महाभागवतों को भी परास्त करने की सामर्थ्य ये हरि माया रखती है। शिव विरंचिका मोहई को है पुराण, असजिए जाने भजी माया पति भगवान। जो ज्ञानिन कर चित अपरई बरियाई विमोह बस करई, अज्ञानिन की तो कौन बात। इसलिए उत्तम कुरते योशिदत, काम बन रहा वही काम बिगाड़ने आए हो तो तुम्हें विश्व में कहां ठोर मिलेगी। धाम में सत्संग में तुम इधर उधर ताक झांक करोगे। अरे तुम्हें धिक्कार है, दुनिया में ताक झांक करते हो, यहां तो अपनी तरफ झांक लो, यहां तो अपने अंदर झांको कि तुम क्या हो। वही बहिर्मुख वृत्ति, वही। अरे जिसको तुम भोगने की दृष्टि से देख रहे हो, जगत भोगता है उसके अंदर, वो देख रहा है तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। ऐसी जगह गिराएगा जहां उठने के लायक नहीं रहोगे। हमारी बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी, समझ लो। हमसे हजारों गलतियां हुई, हजारों गलतियां हो सकती, लेकिन कहां हुई ये तो ध्यान रखो। धाम में हो, यहां तो थोड़ा दिमाग सही कर लो। कह रहे उन्मत्तमेव कुरुते योषि दृष्टैव। जब हरि माया से आंख मिलाओगे ना, इतने में तो तुम्हारा होश उड़ा देंगे। देख लो, इनकी कह रहे उन्मत्तमेव कुरुते योषि दृष्टैव। भगवान कह रहे मत देखो उधर, नहीं कहते हम बड़े सूरवीर हम देख रहे हैं, तो उनके पास बाण क्या है? जा देखो, अब जाओ, बैठोगे ध्यान में, वही मुस्कुराहट आएगी। बहुत सावधान। शास्त्रवेत्ता जो महापुरुष कहते हैं, तो क्या श्रीपाद ने देखा है क्या? संत जन जो कहते हैं, अभी अब वो प्रक्रिया नहीं पता है, मन को जोड़ दिया,
जोड़ दिया तो जैसा तुम्हारे मन में चल रहा है वैसी पूरी अपने मन की बात कहते हुए वैसे बता देंगे। उन्मत्त में वो कुर्ते योषित दृष्टि दुष्ट मदिरेव, ये और कोई नहीं है, वही मोहिनी ठाकुर है जिसके तुम दास बनने निकले हो। बड़े प्रवीण बनते हो, वो कहते हैं संभाल के रखो दृष्टि। कैसे संभालो? बोले यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ऐ मेरे साधक, ऐ मेरे दास, मेरे स्वरूप को देखो। एक भी देवता मोहिनी ठाकुर से मोहित नहीं हुआ था, क्योंकि पता था मेरा ठाकुर है। जब किसी माई दाई बहन को देखो तो उसके चरणों की तरफ देखो, गोरे गोरे चरणारविंद पड़े। तो एक राजा की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ उधर से निकली, तेजोमयी आंखें ऐसे ज्योतिर्मयी चमक रही थी। उनका ये बहुत चमकती हुई क्या है ये, और ऊपर से सब दीमक लगी हुई थी। तो ऐसे कांटा टाइप लिया ऐसे तिनका, और ऐसे ऐसे मारा तो उनसे रक्त निकलने लगा। अब वो तो कांप गई कि रक्त कैसे निकला। अब सबके मलमूत्र बंद कर दिए, पूरे राजा से लेकर जितना परिकर जितनी सेना सबके। च्यवन ऋषि ने हाहाकार मच गया। तो उनमें कुछ विद्वान लोग भी साथ थे, उन्होंने कहा किसी ब्रह्म ऋषि का अपराध है। ढूंढा गया अपराधी कौन है, यहां वन में किसी ऋषि का अपराध। तो राजकुमारी ने कहा कि अगर कोई ऐसी बात है तो मेरे द्वारा अपराध शायद बना है। एक दीमक का पिंड जैसा था, उससे दो ज्योति जगमगा रही थी और हमने उसमें तो उससे रक्त सारे। बोले च्यवन ऋषि का ये पूरा क्षेत्र है, कहीं ऐसा तो नहीं किया च्यवन ऋषि को तुमने? चलो आगे गाय और ब्राह्मण करके च्यवन ऋषि से बंधना। महाराज सबकी लघु शंका सोच खोल दो, बंद कर दिए सबके। अब कितनी देर भाई, 6 घंटे 8 घंटे हम सबके। महाराज शर्त कैसे खुलेगी आप बस बताओ। शर्त सुकन्या, राजकुमारी का नाम सुकन्या, सुकन्या दे दो। राजकुमारी से कहा अब राजकुमारी ना कैसे, अपराध तुमने किया ऋषि की सेवा में, तुम्हें उन्मत्तमेव कुरुते योषित दृष्टैव दुष्ट मदिरैव। जाओ सबके लघु शंका सोच खुल जाए, जाओ अब सब यहां से। वो तपस्या के द्वारा महल वैभव और अपना स्वरूप प्रकाशित किया जो देवराज इंद्र के पास भी नहीं। तपस्या का प्रयोग कहां होने लगा, कहां गया तपस्या का? माया। ऐसे ही महाराज हमारे पड़ोसी सौभरी जी महाराज, सिवार लग गई थी शरीर में और यमुना जी में समाधि। मछली को देखा खेलते हुए, मैथुन करते हुए। देख लो मोबाइल देखने वालों, जब मैथुन मछली का देखा तो महाराज को लगा कि है कोई सुख। बताओ, अभी तक जल में हजारों वर्ष समाधि लगाने वाले महात्मा ब्रह्म सुख का वो अनुभव और मछली के मैथुन सुख को देखकर सोचा अब तो इस सुख का अनुभव करेंगे। तो अब सामर्थ्यशाली महात्मा कहां जाए? तो छोटे मोटे घर गृहस्थी के पास थोड़ी गए, चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज मानधाता के पास। दुर्गंध आ रही थी मछली किसी शरीर से, सिवार पानी के अंदर की हड्डी हड्डी थी, गाल चपके हुए, आंखें तेजोमयी, देख के डर जाए आदमी। महाराज तो मानधाता बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। महाराज आज्ञा कीजिए। बोले विवाह करना चाहता हूं। बोले आदेश कीजिए, किससे कराए? बोले आपकी राजकुमारी से। 50 कन्या थी। घबरा गए कि ऐसे महात्मा की तपस्या के द्वारा ऐसा रूप बनाया। मंत्री ने जाके कहा महाराज सौभरी पधार रहे हैं, जो राजकुमारी पसंद करना चाहे पसंद कर ले। जो पधारे तो खुशबू से पूरा महल भर गया, तेजो रूप। 50 ने कहा हम वरण करेंगे। बोले चलो। मानधाता से कहा 50 पुत्रियां तुम्हारी तैयार। मानधाता के सामने सौभरी ऋषि और उनके सामने दिव्य रूप। मानधाता ने कहा रहेंगी कहां? बोले कल आ जाना यमुना किनारे। ऐसे अमरावती नगर से भी श्रेष्ठ पुरी की रचना की। सेवा खाती घोड़ा रत्न वैभव सब। फिर 50 से 500 हो गए धीरे धीरे। तो जब बैठे थे वो अगल बगल
छोरी छोरा खेल रहे थे, तब उनको ध्यान आया इन्हीं से बचने के लिए तो यमुना में समाधि लेते थे। तब उन्होंने एक श्लोक गायन किया, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरेन्द्रियाणि एकश्चरण रहश्चित्त मनंत से युंजीत तद व्रतिषु साधिषु चेत प्रसंगः। ऐ मोक्ष धर्मावलंबी